हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की में आपका बहुत ही स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं जेसीसी सीजीएल के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18। आज इसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न से। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, हो लड़कों ने कब मेजर रफसेज की सेना पर भीषण आक्रमण किया था फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 अप्रैल 1820 को हो ने रफसेल पर भीषण आक्रमण किया था फ्रेंड। हो की सेना ने। गंगा नारायण सिंह किस पक्षकार निम्न में से कौन भूमिज नेता थे फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। गर्दी सरकार, सूरा नायक, बुल्ली महतो, ये सब जो है भूमिज नेता थे, इनके पक्ष में थे। नेक्स्ट देखते हैं, तंतुवाद किसे कहते हैं फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी सी हो जाएगा। जिन वाद्यों में तंत्र अथवा तार से ध्वनि उत्पन्न होते हैं, जिन वाद्यों में तार तथा अथवा तार से कंपन कर ध्वनि उत्पन्न किए जाते हैं उसे कहते हैं। ए और बी जो है फ्रेंड आपका सही आंसर हो जाएगा। इसे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है फ्रेंड। तो कौन सा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है वो आपको बताना है। तो किनन स्टेडियम कहाँ है फ्रेंड, जमशेदपुर में। शताब्दी जो है स्टेडियम रांची में है। बिरसा स्टेडियम जो भी रांची में है, और जयपाल सिंह स्टेडियम भी रांची में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अशुंता लाकड़ा का संबंध किस खेल से है। तो अशुंता लाकड़ा का जो संबंध है वो हॉकी से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। झारखंड का कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल को स्पर्श करता है फ्रेंड। तो झारखंड का जो जिला स्पर्श करता है पश्चिम बंगाल का वो है पूर्वी सिंहभूम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानें का विस्तार है। तो झारखंड राज्य का अधिकांश जो चट्टानें पाई जाती है वो पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, पूर्वी पश्चिम में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था फ्रेंड। तो किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सत्यकाली बाबू के द्वारा जामताड़ा में मतलब आंदोलन का नेतृत्व जो है सत्यकाली बाबू जी ने कर रखा था। नेक्स्ट देखते हैं, हजारीबाग के विद्रोही सैनिक के द्वारा 1857 की डोरंडा की लड़ाई में पांडे गणपत राय को निम्न में से कौन सा पद सौंपा गया था फ्रेंड। तो पांडे गणपत राय जी को 1857 में हजारीबाग विद्रोही सैनिक में कौन सा पद सौंपा गया था फ्रेंड। तो वो सौंपा गया था पांडे गणपत राय जी को सेनापति का पद। नेक्स्ट देखेंगे, हो लोगों ने जब कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली और वफादार बने रहने का आश्वासन दिया तो पहले 5 वर्षों तक कितना रुपए कर देना स्वीकार किया। तो इसका जो सही आंसर है 8 आना भी दिया, 50 पैसा और 1 रुपया। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के किस जिले में सोन नदी का अफवाह है फ्रेंड। तो पलामू और गढ़वा में जो है सोन नदी का जो अफवाह क्षेत्र है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म शरणा धर्म है। जनजातियों के में अंतिम संस्कार शव को गाड़ने, दफनाने या शव को जलाने की प्रथा प्रचलित है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों जो हैं झारखंड में प्रचलित है। भूषण सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है फ्रेंड। तो भूषण सिंह के जो संबंध में जो असत्य कथन है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उन्होंने मैन इन इंडिया नामक संस्था की स्थापना नहीं की थी फ्रेंड, ये जो इसका गलत दिया गया है। अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है 1968 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमिज विद्रोह का आरंभ 1832 ईस्वी में हुआ था।
मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1908 में छोटा नागपुर का सरकारी अधिनियम पारित किया गया था। घाटवाल विद्रोह और 1775 को आरंभ हुआ था। तो उपयुक्त में से दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है आपको वो बताना है फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2। मतलब 1 और 2 जो सही दिया गया, घाटवाल विद्रोह 1775 ये जो गलत दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, उराव समाज में युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड। तो उराव समाज में युवागिरी को धुमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी असुर जनजाति की उपजाति है फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर है, असुर की जो उपजातियाँ हैं, अगरिया भी असुर हो जाएंगे, वीर असुर हो जाएंगे, वृज्जीय असुर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्न में से किस पूजा में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। तो पूजा जो है सूरज शाही पूजा में सिर्फ मतलब कि पुरुष भाग लेते हैं फ्रेंड। और एक नडुआ है मतलब उसमें भी पुरुष ही भाग लेते हैं। निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासन के समय में हुई थी। तो इंद जतरा मेला का शुरुआत जो है नागवंशी के शासनकाल में हुआ था फ्रेंड। झारखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम की धारा 2 के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की शासन में शामिल है फ्रेंड। राज्य में प्रथम पंचायत चुनाव झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2021 के आधार पर 2010 में संपन्न हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाए। ये दोनों जो कथन दिया गया है वो सही दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर। निम्न में से किसे छोटा नागपुर चित्रकला शैली में निपुणता पर्याप्त है फ्रेंड। तो जो निपुणता पर्याप्त है वो है ऑप्शन ए हरेंद्र ठाकुर को। नेक्स्ट देखेंगे, मर्दानी झूमर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरुष का दमदार नृत्य है। इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक मुकुंद नायक है। यह नृत्य ईद मेला और जतरा मेला के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शारदीय दुर्गा उत्सव के अवसर पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर में सबसे पहले किस आदिवासी समुदाय द्वारा पूजा की जाती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संथाल के द्वारा जो है सबसे पहले जो है मां छिन्नमस्तिका की पूजा की जाती है। केता शिव मंदिर स्थित है। तो केता जो शिव मंदिर स्थित है वो रामगढ़ में है। रामगढ़ में ही आपको रजरप्पा मंदिर, जिसे मां छिन्नमस्तिका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे स्थित है फ्रेंड। मुरली बानम, तुरही, टुइला एवं भेर उदाहरण है। तो किसका ये उदाहरण है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वाद्य यंत्र का ये उदाहरण है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नागपुर फांग शतक लाल रंजना एवं झूमर के रचनाकार कौन है फ्रेंड। तो इसका जो है नागपुर फांग शतक और लाल रंजना और झूमर का जो रचनाकार है वो है आपका घसी राम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, पंच परगनिया भाषा क्षेत्र में विशिष्ट साहित्य का आरंभिक कवि किसे माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। विनंद को जो है पंच परगनिया भाषा क्षेत्र में विशिष्ट साहित्य का आरंभिक कवि माना गया है फ्रेंड। तो शुरुआती जो कवि थे पंच परगनिया की भाषा के क्षेत्र में वो थे विनंद। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सृष्टिधर सिंह की रचना है। तो सृष्टिधर की जो रचना की गई है वो है मान भूमिक जो है सृष्टिधर की रचना है फ्रेंड। नेक्स्ट देखेंगे, कांच के तूफान कहानी संग्रह के लेखक कौन है। तो कांच के तूफानी संग्रह के जो लेखक है वो है आपके ऑप्शन जो हो जाएगा शिव चंद्र शर्मा जी जो है कांच के तूफान कहानी के संग्रह के लेखक हैं। जोना जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है। तो ये जो है राढ़ू नदी पर है फ्रेंड, ये रांची में स्थित है। झारखंड राज्य के किस जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है फ्रेंड। तो इल्मेनाइट जो पाया जाता है वो रांची में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो डोलोमाइट की जो प्राप्ति होती है वो गया से बिहार से होती है फ्रेंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। झारखंड में कुल 8 वृहद सिंचाई परियोजना है। झारखंड विजन 2010 में कुल 27 सूत्र है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी सी हो जाएगा। ये दोनों सत्य दिया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा। वित्तीय समावेशन का जो इनका मुख्य उद्देश्य था। प्रमंडल का सर्वोच्च उपायुक्त पदाधिकारी कौन होता है फ्रेंड? तो इसका जो प्रमंडल का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वो होता है आयुक्त होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस मिशन को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता है फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। इसमें आपको मिलान करने के लिए दिया गया है फ्रेंड, एक तरफ संस्थान और एक तरफ वहाँ कहाँ पे है वो दिया गया अवस्थित। तो ट्रैफिक एवं ट्रांसपोर्ट स्कूल आपका जमशेदपुर में ही है। कोडरमा प्रशिक्षण केंद्र आपका कोडरमा में ही है। राजकीय ग्रामीण विकास संस्थान ये भी रांची में है और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र जो है ये भी रांची में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सभी सही दिया गया है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल है, तो सूर्योदय और अस्त का जो सौंदर्य भी देखना है फ्रेंड तो आपको नेतरहाट जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, तो कहाँ जाना जाता है? तो कोराम्बे को जो है छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। झारखंड का पहला बंदरगाह निम्न में से कहाँ खुला है फ्रेंड? तो झारखंड का जो पहला बंदरगाह खुला है वो साहेबगंज में खुला है। आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी का जो प्रवाह होता है सिर्फ झारखंड में साहेबगंज में ही होता है और कहीं नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे समान अध्ययन के 30 प्रश्न देखेंगे। पूरा लेख निम्नलिखित में से किस अध्ययन पर है? तो पूरा लेख जो हम लोग किस चीज़ का मतलब इसमें अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। शिलालेख का जो है और पूरा लेख में अध्ययन किया जाता है। सुप्रसिद्ध चित्र बानी ठानी किस शैली का है फ्रेंड? तो ये जो शैली है वो किशनगढ़ शैली का है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कमल महल का संबंध निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से था फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। विजयनगर से था कमल महल का संबंध। निम्नलिखित विगमों पर विचार कीजिए। एक तरफ विद्रोह दिया गया, एक तरफ वर्ष दिया गया। तो संताल विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड? तो 1855 में हुआ था। 1855-56 में। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 में ही हुआ था। और ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी जो सही दिया गया है। थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? थियोसोफिकल सोसाइटी का जो नेतृत्व किया था वो एनी बेसेंट ने किया था फ्रेंड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में जो हुआ था। निधनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसकी दी गई थी फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रेगर नर्कर्स को दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। किसी अन्य कंपनी द्वारा किसी कंपनी को बलपूर्वक अधिग्रहण करने का कहलाता है, तो कब्जा करना ही तो कहलाएगा फ्रेंड। बल के साथ जब आप किसी कंपनी को अपने कब्जा में कर लेते हो तो उसे क्या बोलोगे? कब्जा करना ही तो कहोगे ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रीय शासन लागू रह सकता है फ्रेंड? तो 3 वर्षों तक राष्ट्रीय शासन जो है लागू रह सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है फ्रेंड? तो ऑप्शन जो है इसका सी सही आंसर हो जाएगा। संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा।
जनता का सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार पर्याप्त है फ्रेंड। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने की विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 13 में जो है दिया गया है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो विश्वास जो प्रस्ताव लाया गया था फ्रेंड, वो किसके लिए लाया गया था और कब लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के लिए 1963 में लाया गया था। उदयपुर की जावर खाने प्रसिद्ध है। तो उदयपुर की जो जावर खाने जो प्रसिद्ध है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जस्ता के लिए जो है फ्रेंड उदयपुर के जावर खाने जो है प्रसिद्ध है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, वीर सिंगापुर जल विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में अवस्थित है फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उमरिया में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है फ्रेंड? तो नर्मदा नदी से जो संबंधित बांध नहीं है वो कौन सी है फ्रेंड? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गांधी सागर जो है नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है। जबकि नर्मदा अगर नदी से संबंधित पूछेगा तो आपको महेश्वर हो जाएगा, इंदिरा सागर हो जाएगा और बरगी हो जाएगा, और नहीं बोलेगा तो गांधी सागर हो जाएगा। ये गांधी सागर किसके लिए फ्रेंड? तो चंबल नदी के लिए है। गांधी सागर किस पे है? चंबल नदी पर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बंटू सहारा। ये जो है आपका सम्मिलित नहीं दिया गया है, जबकि सम्मिलित फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में है, मसाई पूर्वी अफ्रीका में, निब्रा सूडान में है। तो ये समझो सही दिया गया, जो नहीं दिया गया वो बंटी सहारा हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न देशों में से किस एक की मुद्रा रुपया है? तो मुद्रा जो है रुपया किस देश की है फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सेचिलीज का जो जिसे सेशेल्स कहा जाता है वो उनकी मुद्रा जो है रुपया है फ्रेंड। आपका श्रीलंका का भी रुपया ही है, भारत का भी रुपया है और पाकिस्तान का भी रुपया है फ्रेंड। तो और जापान का भी रुपया है। तो इसका जो है डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष G8 ग्रुप की स्थापना की गई थी? तो G8 का जो ग्रुप की स्थापना किया गया था वो कब किया गया था फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1975 में जो है G8 का जो है स्थापना किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शोकर किस खेल का दूसरा नाम है? तो शोकर जो है फ्रेंड वो किस खेल का दूसरा नाम है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका फुटबॉल का जो है आपका शोकर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो जवाहरलाल जो नेहरू पुरस्कार दिया जाता था तो वो 1965 से दिया जाता है। आपको याद होगा कि 1965 में क्या हुआ था? नहीं याद है तो अगर आपको याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। NY2 नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? तो NY2 नेहरू की पुस्तक जो के लेखक है फ्रेंड वो है आपका स्कॉट रीड जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा स्कॉट रीड। NY2 नेहरू पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया था फ्रेंड? तो 2023 में जो मातृभाषा पुरस्कार किसे सम्मान मतलब बांग्लादेश की जो थी शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री है, तो ये पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो किसको सम्मानित किया है फ्रेंड? तो ये किया है महेंद्र कुमार मिश्रा जी को।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन जो है, एक सेकेंड, डी होगा। 1 2 3 4 ये तीनों क्या है फ्रेंड, सही दिया गया। तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया था वो किसे गया था, द कश्मीर फाइल्स को दिया गया था। फिल्म ऑफ द ईयर RR को दिया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस का जो किताब मिला था वो आलिया भट्ट को मिला था। बेस्ट एक्टर का जो किताब मिला था वो रणबीर कपूर को मिला था। तो इसका जो डी आंसर सही हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नागपुर में। तो नागपुर में क्या किया गया है, अनोखे दिव्यांग पार्क जो है बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है, तो नागपुर में दिव्यांग के लिए जो है पार्क बनाया गया है। तो अनुभूति समावेशक पार्क बोलते हैं इसे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है फ्रेंड। तो 2023 फरवरी में रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता था, तो ये सौराष्ट्र ने जीता है फ्रेंड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सौराष्ट्र ने कौन सी ट्रॉफी जीती है, तो रणजी ट्रॉफी का खिताब 2023 का जीता है सौराष्ट्र ने। नेक्स्ट देखेंगे, शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुणे में किया गया था। रियाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी। तो रियाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली जो महिला है वो कहाँ की महिला है फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सऊदी अरब की जो है ये महिला है रियाना बरनावी। ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली देश की महिला बनी है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर है आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई में। तो मुंबई में डबल डेकर बस मतलब का उद्घाटन किया है, इलेक्ट्रिक का है ये। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, समान विज्ञान के 20 प्रश्न। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है फ्रेंड। जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो वो कौन से नियम पर कार्य करता है, तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम पर जो है रॉकेट जो है लॉन्च किया जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट देखेंगे, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। तो मुक्त रूप से जब कोई पिंड नीचे गिरता है तो वो कौन सी स्थिति में होता है फ्रेंड, तो वो होता है भारहीनता स्थिति में। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा भारहीनता स्थिति में हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। तो ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में जो सही दिया गया है वो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगें अनुप्रास होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तन सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है वो कहलाता है फ्रेंड। तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा अवतल दर्पण, जिसकी जो क्या बोला गया है, एक गोलाकार दर्पण है जिसकी परावर्तन सतह अंदर की ओर मुड़ी हो। तो कैसे मुड़ी, अंदर की ओर मुड़ी हो, तो उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे उसे। निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। तो विद्युत धारा का जो पता लगाता है वो कौन लगाता है फ्रेंड, तो वो गैल्वेनोमीटर लगाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर डैश होते हैं। तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो आमतौर पर कैसे होते हैं, तो बेसिक होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि तत्व का परमाणु क्रम 8 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा फ्रेंड। तो अगर इसका परमाणु क्रम 8 है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा आपका 2 और 6 होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। तो आयरन क्लोराइड से जो लोहे का विस्थापन करती है वो कौन सी धातु है फ्रेंड। तो वो आपका जस्ता हो जाएगी, जो आयरन से क्लोराइड मतलब आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी में जो है एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता वो कौन सा तत्व है फ्रेंड। तो वो है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है, तो तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाएगा। तो इसका जो है क्षारीय मृदा धातु कहलाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न को सुमेलित करें। एक तरफ आपको सूची 1 सूची 2 दिया गया, एक तरफ दिया गया लाइसोसोम, डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया, एक तरफ दिया गया पावर हाउस, गुणसूत्र, आत्महत्या। तो इसको जो है आपको मिलान करना है, तो इसको हम चलिए मिलान करते हैं। तो ए का जो है आपका लाइसोसोम गुणसूत्र हो जाएगा, और 2 का आपका जो है मतलब बी का जो है आपका 2 हो जाएगा। एक सेकेंड फ्रेंड, लाइसोसोम का जो है आपका 3 हो जाएगा। आत्महत्या की थैली बोलते हैं लाइसोसोम को। और इसका जो हो जाएगा आपका डीएनए का गुणसूत्र के मतलब किया जाता है, गुणसूत्र का पता। अब माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ए होगा, अपने जीन का आधा हिस्सा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। तो केले में कौन सा विटामिन पाया जाता है फ्रेंड। तो विटामिन जो है बी पाया जाता है केले में। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनने क्लोटिंग में मदद करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोथोमिम्बन जो है इसका सही आंसर होगा। नेत्र गुलाब को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों की इस्तेमाल किया जाता है। तो नेत्र गुलाब को नियंत्रण करने के लिए जो मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है, कितना किया जाता है। तो 6 मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। तो मानव की शरीर की सबसे जो छोटी पेशी है वो आपका स्टेपेडियस जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है। तो वसा में जो विलय नहीं होता, घुलता नहीं है, वो कौन सी विटामिन है फ्रेंड। तो विटामिन सी है जो वसा में घुलता नहीं है। तो विटामिन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डैश एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मशीनी भाषा है। तो मशीनी भाषा क्या है फ्रेंड। तो मशीनी भाषा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक मात्र भाषा जो कंप्यूटर समझता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक कुब्बड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं। तो एक कुब्बड़ वाले जो ऊँट होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग। तो उसको जो हम लोग कहेंगे ड्रोमडेरी। क्या कहेंगे, ड्रोमडेरी, कुब्बड़ वाले ऊँट को कहेंगे। तो फ्रेंड मैथ का क्वेश्चन हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि इसमें पेज नहीं है जिसमें हम सोल्यूशन करेंगे। तो एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन करवाएंगे। तो इसको स्किप करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन पर।
कंप्यूटर ज्ञान का 20 प्रश्न। दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटर के बीच फाइलों को हस्तांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट करना चाहिए? तो वो उसे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट करना चाहिए फ्रेंड? दूर के लिए तो वो करेंगे इंटरनेट। ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, इंटरनेट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का जो आविष्कारक है वो कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा, V.A. शिवा अय्युदुराई जो है किए थे ईमेल का आविष्कार। नेक्स्ट देखेंगे, वेब पृष्ठ पर डाटा एंट्री निम्नलिखित के प्रयोग से की जाती है। तो वेब पृष्ठ पर डाटा एंट्री निम्नलिखित के प्रयोग से की जाती है। तो इसका जो है 33 का आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, फॉर्म्स हो जाएगा, आंसर ए। GPRS का पूर्ण रूप होता है। तो GPRS का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है? तो इसका जो पूर्ण रूप होगा जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। IANA द्वारा नियंत्रित होने वाले ज्ञात पोर्टर्स की मान्य श्रेणी क्या होती है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 0 से 1023 हो जाएगा। IANA द्वारा नियंत्रित होने वाले ज्ञात पोर्टर्स की मान्यता श्रेणी है। निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है? प्रेजेंटेशन का जो हिस्सा नहीं है फ्रेंड वो क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मेमोरी और कीबोर्ड। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया है? तो इसमें जो संस्करण नहीं जारी किया गया वो विंडोज़ 9 नहीं किया गया है। तो विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 किया गया है, नहीं किया गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में, तो वो 9 नहीं किया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। डेस्कटॉप पर तारीख व समय तो टास्क बार पर होता है फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मेल मर्ज घटक है। तो मेल मर्ज किसका घटक है फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, MS वर्ड का मेल मर्ज घटक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक्सेल में कोई फॉर्मूला सदैव निम्नलिखित से शुरू होता है। तो एक्सेल में जो फॉर्मूला सदैव शुरू होता है वो किससे होता है? तो ऑप्शन बी हो जाता है, इक्वल से शुरू होता है फॉर्मूला एक्सेल में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प चुनें। तो इसमें जो विकल्प विषम दिया गया है वो कौन सा है? तो विकल्प ए जो है अंडरलाइन जो है ये गलत दिया गया है, ये जो है गलत हो जाएगा। MS एक्सेल में चुनी हुई फाइलों में फ़िल्टर को सुचारू करने हेतु डैश शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से सूची का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Ctrl+Shift+L का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, टेक्स्ट में किसी नए भाग को योजित करने अथवा हटाने का संकेत देने के लिए ट्रैक चेंज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डैश माध्यम से चलाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है रिव्यू के माध्यम से चलाया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। डैश आप वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट डाटा लिंक नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉपी और स्टैंडर्ड कमांडों पर पेस्ट बटनों से। निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो का एक प्रारूप नहीं है? तो वीडियो का जो प्रारूप नहीं है फ्रेंड वो है आपका MSQ जो है वीडियो का प्रारूप नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लेन जो है हार्डवेयर का भाग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रो प्रोसेस कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम जो है फ्रेंड वो है आपका ऑप्शन
कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम हो गया आपका CPU हो जाएगा ऑप्शन। एक सेकेंड फ्रेंड। ये गलत है फ्रेंड, माइक्रोचिप हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट एक देखते हैं, कंप्यूटर के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है। तो कंप्यूटर के आविष्कार में निम्नलिखित में किसका संबंध है फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी होगा, वेबल्स का हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो विकसित सुपर कंप्यूटर है वो है आपका परम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, अनुपम हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर सर, माफ़ कीजिएगा। रैम और रोम दोनों हैं, तो रैम और रोम क्या है फ्रेंड। तो ये है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन इसका ए सही। तो ये थे हमारे 150 क्वेश्चन फ्रेंड। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर ले कि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्रेंड। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें जो भी तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय एंड टेक केयर।